दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया ने काफी सालों बाद अंडा दिया और वो भी अंडा आए तूफान में टूट गया था। टोनी अभी इस सदमे से निकल नहीं पाई थी। एक दिन वो जंगल में पानी पीने के लिए जाती है। टोनी चिड़िया नदी के पास एक अंडा देखती है। टोनी चिड़िया उस अंडे के पास बैठ जाती है और इसके माँ बाप का आने का इंतजार करती है। लेकिन शाम होने को आती है, वहाँ पर कोई पक्षी नहीं आता। दरअसल वो अंडा आए तूफान में नदी से वहाँ पर रुक गया था, लेकिन वो अभी तक टूटा नहीं था। फिर टोनी चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। टोनी उस अंडे को अपने अंडे की तरह देखभाल करती और अब टोनी को जीने की कोई वजह मिल गई थी। फिर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। उस अंडे में से बुलबुल का बच्चा निकलता है। चल वो अंडा बुलबुल के बच्चे का था। टोनी चिड़िया उस अंडे को अपने अंडे की तरह ही प्यार करती। बुलबुल का बच्चा टोनी चिड़िया को ही अपनी माँ समझता था। टोनी चिड़िया के घोंसले पर गोरी कवि की नजर थी। गोरी कवि ये सब कुछ देख लेती है। अरे ये क्या, ये टोनी की बच्ची अपने आप को बहुत ही शरीफ और मासूम समझती है, लेकिन ये क्या, इसने बुलबुल का बच्चा चोरी किया है। ऐसा करती हूँ कि बुलबुल के पास जाती हूँ और उसे जाके बताती हूँ कि टोनी चिड़िया ने तुम्हारा अंडा चुराया है। गोरी कवि सीधा बुलबुल के पास जाती है और उसे सारी ही सच्चाई बता देती है। फिर गोरी कवि और बुलबुल टोनी चिड़िया के पास आते हैं। बुलबुल, ये टोनी चिड़िया तो पक्की चोर है, इसने ही तुम्हारा अंडा चुराया होगा। मैं सोचूं कि इतने दिनों में से इसके अंडे में से बुलबुल का बच्चा क्यों निकला है। गोरी बहन, ये झूठ है कि मैंने अंडा चुराया था। आप बेवजह मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। वो तूफान आया था ना, तो उसके अगले दिन ही मैं नदी पे गई थी, वहाँ पर मुझको ये अंडा मिला है। बुलबुल बहन, आप मेरा विश्वास करें कि मैं चोर नहीं हूँ। देखो टोनी, मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूँ। देखो, अगर तुम सच्ची होती तो इस अंडे की माँ का पता लगाने की कोशिश करती, लेकिन तुम तो झूठे हो। कि तुम्हें जरा दया नहीं आई कि इस बच्चे की माँ पर क्या गुजर रही होगी। अरे देखिए बुलबुल बहन, मैं भी माँ की ममता से मजबूर थी। अब तो मैं इस बच्चे के बगैर नहीं जी सकूंगी। वो मैंने इंतजार किया है कि कब इस अंडे में से कोई बच्चा बाहर आएगा। अरे मम्मा, मम्मा, ये पक्षी आपसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं मम्मा। मेरे प्यारे बच्चे, ये पक्षी मुझे तुमसे जुदा करना चाहते हैं। ये गोरी कवि तो मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती। बुलबुल बहन, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं मर जाऊंगी इस बच्चे के बगैर। टोनी, ऐसे कैसे चले जाए हम। अरे बुलबुल बहन, आप अपना अंडा उठाओ, मैं भी तो देखती हूँ कि ये टोनी चिड़िया कैसे रोकती है तुम्हें। अगर ये ऐसे आपको आपका बच्चा ना देगी तो मैं काफी ही पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। बुलबुल उस बच्चे को उठाने के लिए आती है। आंटी प्लीज, आंटी मुझे हाथ मत लगाना। आंटी प्लीज, मम्मा, मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, मम्मा नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। ये तो एक चोरनी है। बुलबुल अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे आप क्यों ले गई मेरे बच्चे को, मैं तो इस बच्चे के बिना मर जाऊंगी। फिर शाम हो जाती है। टोनी चिड़िया सारी रात रोती रहती है। फिर सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बेहोश पड़ी थी। टोनी में उठने की जरा भी ताकत नहीं थी। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये लो, ये आम खा लो। नहीं खाऊंगा, आप गंदी हो, आप चुड़ैल हो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ के आओ। तो मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पे इतना गुस्सा मत हो। देखो, तुम्हारी शक्ल मेरे साथ मिलती है, यही सबसे बड़ा सबूत है। मिलती है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ के आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ के आओ। बुलबुल का बच्चा अपने ही घोंसले में लेट जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ है तुम्हें। देखो, मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ के आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बुलबुल बहुत ही परेशान हो जाती है। वो एक मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू जी,
मेरा अंडा तूफान में नदी के पास गिर गया था और टोनी चिड़िया ने वो अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले गई और उसने वो मेरे बच्चे को जन्म दिया। तो मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने बच्चे को उसके घोंसले में से वापस ले आई हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहना चाहता। मैं क्या करूँ? अरे देखो बुलबुल, ऐसी बात है तो तुम अपना बच्चा उस टोनी चिड़िया को दे दो। देखो वो तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। उसने अंडे से निकलते ही टोनी चिड़िया को देखा था, उसके लिए टोनी चिड़िया ही उसकी माँ है। देखो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, कम अज़ कम तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में जिंदा तो है ना, इसीलिए तुम अपना बच्चा टोनी को दे दो, इससे पहले कि तुम्हारे बच्चा सदमे से ही मर जाए। बुलबुल तोते की बातों को मान लेती है और अपना बच्चा लेकर टोनी चिड़िया के पास जाती है। अरे देखिए टोनी बहन, ये बच्चा आप ही का है, ये आपके बगैर बच्चा नहीं रह सकता। ये ले, ये आपका बच्चा है, ये ले, मैं अपने बच्चे को कभी कभी मिलने के लिए आया करूंगी। ठीक है बुलबुल बहन, तुम जब चाहे अपने बच्चे को मिलने के लिए आना। नहीं ना कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है। टोनी चिड़िया और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगते हैं।